कभी कभी जिंदगी इंसान को ऐसे इम्तिहान में डाल देती है कि लगता है अब कोई रास्ता बाकी नहीं। लेकिन हकीकत यह है कि अल्लाह कभी अपने बंदे को तन्हा नहीं छोड़ता। जब इंसान की दुआएं आंसुओं में बदल जाती हैं और सब्र आखिरी हद को छू लेता है, तब अल्लाह अपनी रहमत से ऐसे दरवाजे खोल देता है जिनका सोचा भी नहीं जा सकता। बिल्कुल ऐसा ही एक वाकया एक यतीम बच्चे और उसकी मां की जिंदगी में पेश आया। एक छोटे से गांव में कुचे मकान में रहने वाली औरत का सब कुछ एक हादसे में खत्म हो गया था। शौहर दुनिया से रुखसत हुआ और वो एक नन्हे यतीम के साथ अकेली रह गई। जिंदगी का बोझ उसके कमजोर कंधों पर आ गया, मगर वो हिम्मत न हारी। दिन को खेतों में मजदूरी करती, लकड़ियां चनती, कभी कपड़े धोती तो कभी लोगों के घरों में बर्तन मांजती। लेकिन जितना कमाती वो बेमुश्किल एक वक्त का खाना पूरा करने के लिए काफी होता। कई रातें ऐसी गुजरते जब वो खुद भूखी रहती, मगर बेटे को रोटी का टुकड़ा देकर सलाह देती। वो हमेशा बेटे को कहती, बेटा सब्र करो, अल्लाह यतीमों का सहारा है। बच्चा मासूमियत से मां को देखता और खामोश हो जाता। दिन गुजरते गए, गर्बत बढ़ती गई, मगर औरत के ईमान में कमी न आई। वो हर नमाज के बाद आसमान की तरफ हाथ उठाती और कहती, या अल्लाह मेरे बच्चे को सहारा दे। एक दिन बारिशों ने गांव के खेत बर्बाद कर दिए, मजदूरी खत्म हो गई और कई दिन तक उनके घर का चूल्हा न जल सका। बच्चा भूख से नढाल हो गया और मां की गोद में रोता रहा। मां के दिल पर कयामत गुजरती, मगर उसने हिम्मत न हारी। मस्जिद के सहन में बैठकर गड़गड़ाते हुए दुआ मांगी कि या रब हम पर अपनी रहमत फरमा। आइन उसी वक्त एक काफिला गांव में दाखिल हुआ। वो मुसाफिर शहर से गुजर रहे थे और खाने पीने का सामान साथ लाए थे। काफिले के सरदार ने जब उस औरत और बच्चे की हालत देखी तो दिल भर आया। उसने अपने सामान में से अनाज, कपड़े और कुछ रकम दी। औरत की आंखों में आंसू आ गए और उसने बार बार कहा, या अल्लाह तेरा शुक्र है। कई दिनों बाद चूल्हा जला, बच्चे ने पेट भरकर खाना खाया और सुकून की नींद सो गया। लेकिन ये तो शुरुआत थी। काफिले का सरदार जब वापस जाने लगा तो औरत से कहा, मैं शहर में एक मदरसा चलाता हूं, अपने बेटे को मेरे साथ भेज दो, मैं उसको पढ़ाऊंगा, बड़ा आदमी बनाऊंगा। मां का दिल दिखा, मगर उसने बेटे के मुस्तकबल के लिए राजी हो गई। बेटे ने शहर जाकर तालीम हासिल की। मेहनत और दुआ की बरकत से बड़ा आलम और बाइज्जत इंसान बन गया। बरसों बाद जब वह अपने गांव वापस आया तो लोग हैरान रह गए कि ये वही यतीम बच्चा है जो कभी भूख के मारे रोता था। आज अल्लाह ने उसे इज्जत और मकाम दिया है। उसकी मां की दुआएं रंग ले आईं और जमाने ने देख लिया कि सब्र और दुआ कभी जाए नहीं जाते। वो औरत हमेशा कहती, मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत पाई है, वो ये कि अल्लाह यतीमों का वाली है और सब्र करने वालों का मददगार है। और यही कहानी हमें ये सबक देती है कि जिंदगी चाहे कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो, सब्र और दुआ कभी रायगा नहीं जाते। अल्लाह यतीमों का सहारा है, कमजोरों का मुहाफिज है और सब्र करने वालों को वो इनाम देता है जिसका इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अगर आप भी अपनी जिंदगी में अंधेरों से गुजर रहे हैं तो हिम्मत न हारें, क्योंकि अल्लाह के फैसले देर से होते हैं मगर कभी बयान साफ नहीं होते। बस सब्र करें, दुआ करें और यकीन रखें कि जो रब मां के आंसू और यतीम के दिल की सदा सुन लेता है, वो आपकी पुकार भी जरूर सुनेगा।